नमस्कार, IBC24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर से। 5 साल के नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 साल के नाबालिग आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान बच्ची की हालत बिगड़ गई है। लंबे समय से एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे परिजन। धरसीवा थाना क्षेत्र की एक घटना है जहां पर एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। 14 साल का नाबालिग आरोपी बताया जा रहा है और परिजन जो थे पीड़िता के, वो लंबे वक्त से काफी देर तक उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार किया और इलाज के दौरान अभी बच्ची की हालत बिगड़ गई है, ऐसी खबर सामने आ रही है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, रायपुर से 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 14 साल का जो नाबालिग था वो आरोपी बताया जा रहा है और पीड़िता को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए लंबे समय से बहुत देर तक वो इंतजार करते रहे। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, बच्ची की स्थिति अभी कैसी है और आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं? बिल्कुल, देखिए दोपहर 1 बजे की घटना है और 14 साल का आरोपी जो है उसका पड़ोसी था। और सबसे दुखद बात यह है कि जब पिता शिकायत करने गए तो इनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें वहां थाने में बैठा लिया पूछताछ के नाम से और घंटों तक वो अपनी बेटी के पास नहीं जा पाए। अब जब ग्रामीण वहां पर जमा हुए उसके बाद जाकर बच्ची वहां, आपको बता दूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर तड़पती रही इलाज के लिए बेहोशी की हालत में। मां का रो रो के बुरा हाल था और बच्ची अभी तक, आपको बता दें कि धरसीवा के स्वास्थ्य केंद्र में ही थी, उसे रायपुर रिफर तक नहीं किया गया। बहुत बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य केंद्र की और थाना पुलिस भी। उस पर गंभीर आरोप ग्रामीण ये लगा रहे हैं। और अब थोड़ी देर बाद जब IBC24 ने तमाम अधिकारियों को फोन किया तो पुलिस पेट्रोलिंग। संदीप, ये वारदात कब हुई, परिजन कहाँ थे, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बच्ची अपने घर में ही थी, आज दोपहर की बात है और पड़ोसी जो है आरोपी है वो पड़ोसी था, इसलिए वो विश्वास में लेकर बच्ची को अपने साथ ले गया और वारदात को अंजाम दिया। इसमें बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देखो, आपको बता दें कि दोपहर की घटना है और बच्ची को अभी जब मीडिया ने तमाम पुलिस अधिकारियों को फोन किया तो पेट्रोलिंग वाहन में बच्ची को रिफर किया गया रायपुर। एम्बुलेंस तक नहीं मिल पा रही थी, घंटों से परिजन परेशान हो रहे थे। बच्ची की हालत तमाम कारणों से, ब्लीडिंग और तमाम चीजों से उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही थी। तो अपने में बहुत बड़ी लापरवाही इसमें दिखी है। बच्ची को चलिए संदीप, आप इस खबर पर नजर बना कर रखें, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दोपहर की घटना है और अब जाकर एम्बुलेंस पहुंची है और पेट्रोलिंग की जो गाड़ी थी उससे उस पीड़ित बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। राजिम से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, झारखंड में आईडी विस्फोट से छुरा का एक जवान शहीद हो गया है। छत्तीसगढ़ के छुरा का जवान शहीद हुआ है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ था और शहीद राजेश कुमार छुरा के रहने वाले हैं। कल सुबह गृहग्राम रवेली उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। 209 कोबरा बटालियन में पदस्थ थे राजेश कुमार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में यह ब्लास्ट हुआ है जहां पर छुरा के रहने वाले राजेश कुमार ध्रुव शहीद हो गए हैं। कल उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम रवेली लाया जाएगा। एक एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें छुरा के रवेली गांव में रहने वाले राजेश कुमार शहीद हो गए और कल उनका पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम लाया जाएगा। निवाड़ी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, ओरछा में गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन के दौरान बेतवा नदी में 2 युवक डूब गए हैं। SDRF ने एक युवक को बाहर निकाला है, दूसरे युवक को बचाने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। बेतवा नदी के कंचना घाट की ये घटना बताई जा रही है। तो गणेश विसर्जन के दौरान 2 युवक डूब गए हैं, एक युवक को बचा लिया गया है जबकि दूसरे का रेस्क्यू लगातार जारी है। खरगोन बस हादसे का एक लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां पर खरगोन में यात्री बस पुलिया के नीचे गिर गई। हादसे में करीब 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गुंगावा थाना के रोडिया के पास की घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट बता दें आपको, निवाड़ी से सीधी तस्वीरें देखिए कैसे अनियंत्रित होकर बस नदी में जा गिरी और 7 यात्री इसमें घायल हो गए।
रायपुर में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। 4 से 5 युवकों ने नशे के धुत होकर यह मारपीट की है। बेल्ट और कुर्सी से भी युवक को पीटा गया है। बार के बाहर का यह वीडियो बताया जा रहा है। 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। टाटीबंध थाना क्षेत्र के मरीना बार के बाहर की यह घटना बताई जा रही है। तो बार के बाहर जमकर बवाल हुआ। एक युवक को बेरहमी से पीटा गया। 3 से 4 युवक नशे में धुत होकर मारपीट की इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। बेल्ट और कुर्सियों से युवक को पीटा गया। टाटीबंध थाना क्षेत्र के मरीना बार की घटना बताई जा रही है। तो एक बार के बाहर नशे में धुत होकर युवकों ने जमकर मारपीट की है, बवाल काटा है। उज्जैन में 12 साल के नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 72 घंटे के अंदर खुलासा किया। आरोपी ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ही बच्ची को रिक्शा में बैठाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के घटना के समय पहले खून से सने कपड़े भी जब्त किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। उज्जैन में हुई बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना में उज्जैन पुलिस ने इसमें खुलासा किया। हमारे साथ में एसपी सचिन शर्मा हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, इस पूरे मामले में मोडस ऑपरेंडी क्या रहा और कितने घंटे का ये ऑपरेशन रहा, कितने लोग शामिल थे? उज्जैन जिले में 25 तारीख को थाना महाकाल अंतर्गत जो घटनाक्रम हुआ था उसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी हमारे साइंटिफिक एविडेंसेस हमको कलेक्ट करने थे लगभग हमने कर लिए हैं और जल्दी इसमें विवेचना पूर्ण करके सजा का प्रयास किया जाएगा। इसमें कितने कुल आरोपी हैं सर, अगर देखा जाए तो? मेन ऑफेंस हमारा है जिसमें बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है, उसमें एक आरोपी है और एक आरोपी और है जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी दायित्व था कि वो पुलिस को या कहीं ना कहीं मेडिकल असिस्टेंस के लिए बच्ची को ले जाए। वो नहीं लेके गया तो एक नया प्रकरण उस पर दर्ज किया जाएगा। घटना 25 तारीख की है। सुबह 10 बजे जब से जानकारी प्राप्त हुई थी तो लगभग पिछले 3-3.5 दिन से लगातार बिना सोए लगातार हमारी टीम काम कर रही थी, धीरे धीरे करके डेवलप कर रही थी और काफ़ी सारे क्लूज तो जिनको कोलेट करने में टाइम लगा। सर, ये आरोपी जिसने भागने का प्रयास किया था, इसको लगी है, क्या हुआ है सर? इसमें घटनास्थल जब रिक्रिएट किया जा रहा था तो पुलिस को धक्का देकर इसने भागने का प्रयास किया। पुलिस वाले उसमें चोटिल हुए और कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो भी घायल हो गए। तो ये थे हमारे साथ में उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा, जिन्होंने बताया है कि इस पूरे मामले में जो टीम गठित की गई थी उन्होंने इसका खुलासा किया है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, उज्जैन। उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेप केस के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम शिवराज ने बताया कि रेप का आरोपी भरत उज्जैन का ही रहने वाला था। सीएम ने यह भी जानकारी दी कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान आरोपी घायल भी हुआ है। सीएम ने आरोपी को हैवान बताया, कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही। साथ ही सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि बच्ची की पहचान कर ली गई है। बच्ची एमपी की ही निवासी है। सरकार ने बच्ची को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और हर संभव मदद देने के निर्देश भी दिए हैं। जिसने अक्षम्य जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका। पकड़ने में वो घायल भी हुआ है, उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। बलौदाबाजार के भाटापारा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम भूपेश बघेल ने जनता को करोड़ों की सौगात दी। कृषक सह श्रमिक सम्मेलन में सीएम भूपेश ने जिले को 266 करोड़ की सौगात दी। 264 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी और सीएम ने किसानों और मजदूरों को न्याय योजनाओं की राशि ट्रांसफर की। 266 करोड़ रुपया के 264 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन किए गए। खूब बधाई और शुभकामना। रोज ऐसे कोई समाचार पत्र नहीं है कि ट्रेन रद्द करके खबर नहीं आती। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला में आ कोयला के लिए भी 4000 करोड़ रुपया अमल आज तक नहीं दे। तो इसीलिए बीजेपी के लोग आज गरीबों को खत्म कर रहे हैं और अमीर लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रियंका जी, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, एक उसूलों के लिए कोशिश कर रहे हैं, गरीबों के साथ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ देना हमारा फर्ज होता है।
प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बीजेपी हाईकमान ने रायपुर में हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान दूसरी और तीसरी सूची को लेकर मंथन भी किया गया। बैठक में पीएम मोदी के दौरे, परिवर्तन यात्रा और बीजेपी के घोषणा पत्र के ड्राफ्ट पर चर्चा हुई। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही बीजेपी सूची जारी करने जा रही है। इधर शाह के दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अगुवाई की है, 21 प्रत्याशी घोषित किए हैं। आने वाले समय पर कांग्रेस से पहले बीजेपी की लिस्ट आएगी। क्या घोषणा पत्र तो बाद में डिक्लेयर होगा, चर्चा होगी, पर हमारा जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस से लाख गुना बेटर होगा। अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सेंट्रल के पूरे मिनिस्टर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूरे सीएम आ रहे हैं। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको सत्ता हासिल करना है तो अपने जी जान लगाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में यहाँ के मतदाताओं ने ठान लिया है कि आगामी समय में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महाराणा प्रताप जी के भव्य स्मारक का भूमि पूजन कर ऐसा लग रहा है मानो जीवन सार्थक हो गया हो। हम सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही दूरदृष्टा हैं और आज उन्हीं की दूरदृष्टि का परिणाम है कि हम सब लोग आज महाराणा प्रताप लोक शिलान्यास समारोह के साक्षी बन पा रहे हैं। इतिहास विकृत तरीके से पढ़ाया गया, गलत इतिहास पढ़ाया गया। अकबर महान हो गए, महाराणा प्रताप जी की सही जीवनी भी नहीं पढ़ाई। हम इतिहास बदल देंगे, जो सही है वो आने वाली पीढ़ियों के सामने लाएंगे। कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा सागर जिले के सुर्खी विधानसभा सीट पहुंची, जहां पर मंच पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव लाठी लेकर पहुंचे। सुर्खी विधायक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर कांग्रेसियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर सबका हिसाब किया जाएगा। मैं डंडे में तेल पिलाकर साथ में लेकर आया हूं, आप भी अपने पास डंडे रखें, इसीलिए किसी मंत्री से डरने की जरूरत नहीं है। ये सब अरुण यादव कह रहे हैं। लाठी लेके चलना जरा, रखी तो ले लेके तेल पिला बुलू के लाए हैं। लठ में झंडा, डंडा हमारा है, झंडा कांग्रेस का है और जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग समय पर कर लेंगे। उसमें कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की यात्रा का नाम जन आक्रोश यात्रा है। आक्रोश शब्द ही घमंड का परिचय है कि अब अरुण यादव लठ लेके चल रहे हैं, लठ की बात कर रहे हैं। कभी कमलनाथ जी जूते चप्पल चलाने की बात करते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश का चुनाव हिंसात्मक हो, हिंसा की दृष्टि से हो। वो शांति के टापू की शांति को बर्बाद करना चाहते हैं। 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर और जगदलपुर के अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिलासपुर में पीएम मोदी बीजेपी परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे और साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक 2 बजे पीएम हेलीकॉप्टर से बिलासपुर में कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। पीएम मोदी जगदलपुर भी जाएंगे, जहां महिलाएं पीएम मोदी को सम्मानित करेंगी, महिला आरक्षण बिल के लिए आभार जताएंगी। दो परिवर्तन यात्राएं, एक 12 सितंबर को जगदलपुर से और 15 सितंबर को जशपुर से। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर आ रहे हैं। जनमानस इस कांग्रेस की सरकार का परिवर्तन करने के लिए आतुर है। हम सब महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं, जिन्होंने अभी 33% आरक्षण
महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में दिया है। बहनें जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं और खुश हैं और सारे अलग अलग तरीके से हम मोदी जी का स्वागत करते हैं। बिहार के मोतिहारी जिले में आरजेडी नेताओं के दो गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई। पूर्व सीएम लालू यादव के पीए रहे विनोद श्रीवास्तव के समर्थकों को विधायक मनोज यादव ने पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरजेडी ने अति पिछड़ा समुदाय के लोगों को एकजुट करने के लिए गांधी सभागार में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें आरजेडी कोटे के मंत्री से लेकर पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देरी से पहुंचने को लेकर विनोद श्रीवास्तव को आगे की कतार में जगह नहीं मिली, पीछे बैठाया गया, जिसके बाद विनोद श्रीवास्तव के कार्यकर्ता नाराज हो गए। पहले नारेबाजी की, फिर मारपीट की नौबत तक जा पहुंचे। खबर नीमच से है, जहां लंगूरों ने आतंक मचा रखा है। यहां दो लंगूरों ने 4 दिनों से ऐसी आफत मचा रखी है कि 12 से ज्यादा लोग अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। एक तरफ दीवार के पीछे छिपे शातिर लंगूर, दूसरी तरफ ट्रैंकुलाइजर गन लिए वर्दीधारी। पहली नजर में ये नजारा किसी वेब सीरीज की एनकाउंटर सीन की तरह लग रहा होगा। ये मामला है भी थोड़ा संजीदा। दरअसल नीमच जिले के जावद में दो शैतान लंगूरों ने लोगों को परेशान कर रखा है। बीते 4 दिन के अंदर लंगूरों ने 12 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। आतंक ऐसा है कि लोग घर की छत पर जाना ही छोड़ दिए हैं। इसके बाद वन विभाग ने कई जगह पिंजड़े लगाए, लेकिन लंगूर पकड़ में नहीं आए। एक आतंकी बंदर गांव में घुसकर, जो नगर गांव है जावत, उसमें घुसकर मतलब लोगों को परेशान कर रहा, काट रहा है। जहां उसकी लोकेशन मिल रही थी वहां पर हमारे द्वारा पिंजरे लगाए जा रहे थे, लेकिन लंगूर होने के कारण वो क्या एक जगह से दूसरी जगह मतलब उछल कूद करता हुआ और काटता हुआ लोगों को परेशान करता हुआ इधर उधर पहुंच रहा था। हमने और मेरे विभाग ने बहुत सारी कोशिश की, उसके बावजूद वो पकड़ से बाहर था। इसके बाद वन विभाग को उज्जैन और इंदौर से रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ी। 2 घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैंकुलाइजर गन से एक लंगूर को बेहोश किया गया और फिर उसे पकड़ा जा सका, और इस बीच दूसरा लंगूर चकमा देने में कामयाब रहा। हमको सफलता हासिल नहीं हुई तो मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, जिसमें डीएफओ साहब ने तत्काल उज्जैन और इंदौर कवर करके रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जो एक लंगूर को घायल कर मतलब हमने हमारे कब्जे में लिया है। कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी कम समय में उसको पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग और रेस्क्यू टीम अब भी दूसरे उत्पाती लंगूर की तलाश में है। उसके पकड़े जाने के बाद ही लोगों को राहत की सांस मिलेगी। विजित राव, IBC 24, नीमच। टाटा ग्रुप की कंपनी रेलिस इंडिया लिमिटेड ने एक ऐसा कीटनाशक तैयार किया है जो धान में लगने वाली बीमारी भूरा माहू यानी ब्राउन प्लांट हॉकर से छुटकारा दिला सकता है। कंपनी ने इसका नाम बेंजीला रखा है। गुरुवार को रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित ग्रैंड इवेंट में इसे लॉन्च किया गया। इस कीटनाशक को जापान की कृषि रसायन कंपनी निहोन नेहयाक कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया गया है। IGR तकनीक से तैयार इस प्रोडक्ट को दावा किया जा रहा है कि भूरा माहू को नियंत्रित करने वाली इस तरह से ये दवा इकलौती दवा है। कंपनी के मुताबिक भूरा माहू के प्रकोप की स्थिति में धान की पैदावार 10% से लेकर 100% कम हो जाती है, लेकिन बेंजीला के इस्तेमाल से किसान इस बीमारी से फसलों को बचा सकेंगे। पूरे देश में इस प्रोडक्ट को सबसे पहले छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। इसके बाद इसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के बाजार में लॉन्च किया जाएगा। which is a two-way combination product which will be very, very effective to control of BPH, that is brown plant hopper, which is sucking the sap from paddy and cause the yield loss of 10 to 100%. ये प्री मिक्स है 2 प्रोडक्ट्स का। एक ब्रांड न्यू है जिसको हम 93 रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, पहली बार आया है, और ये पैडी के धान की फसल के लिए BPH के लिए बहुत उपयोगी है। BPH एक बहुत बड़ी समस्या है धान के लिए और किसान काफ़ी परेशान रहते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फटाफट अंदाज में कुछ और खबरें।